वर्तमान विधायक जी से इससे पहले भी बात हुई थी, लेकिन वो लोग अपनी व्यवस्था में व्यस्त है। ये पब्लिक का वो कुछ सुनने वाले नहीं है। हम लोग उस समय भी जाकर बोले थे, उनके इस बार ही बोले हैं, लेकिन वो लोग बोले ये आपका मामला है, आप लोग अपने से समझ। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा जिले की एकमात्र प्रमुख सब्जी मंडी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है, जिसका सीधा असर किसानों, आम उपभोक्ताओं और होटल व्यवसायियों पर साफ देखा जा रहा है। सब्जी मंडी विवाद का मुख्य कारण रेलवे द्वारा हाल ही में नोटिस जारी कर मंडी की 48 होलसेल व्यापारी दुकानदारों को 7 दिन के अंदर जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाना बताया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने डीएम, एसडीओ, विधायक, सांसद, नगर आयुक्त सभी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना। उनका कहना है कि हम ज़मीन खाली करने को तैयार है, पर सरकार ये तो बताए कि हम जाएंगे कहाँ। हमारी रोज़ की दुकानदारी पर हज़ारों लोगों की रोजी रोटी टिकी है। सब्जी ऐसी चीज़ है जिसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। 2 दिन भी मंडी बंद हुई तो अराजकता का माहौल बन जाएगा। इस मंडी से सहरसा ही नहीं बल्कि मधेपुरा और सुपौल जैसे जिलों में भी सब्जी की आपूर्ति होती है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो बारिश और बढ़ती महंगाई के बीच किसान बर्बाद हो जाएंगे और आम लोगों की थाली से सब्जी गायब हो जाएगी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेला वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना का घाटा गया? प्लांट है घटा का 50,000 को भी 100 रुपये किलो बिकता। यहाँ जगह नहीं है 20,000 का। तो आज आपको पता नहीं था स्ट्राइक है? नहीं मालूम। आप लौटा लेते गाड़ी, वहाँ चौधरी चौक पे पता चल गया होगा आपको। नहीं पता था। घुस गया गाड़ी गद्दी में। कहाँ से? 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का। सब्जी मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या मामला है? सब्जी बाजार सही में सुने कि सब्जी बाजार अनिश्चित हड़ताल की ओर है। ये हम लोग को सब्जी बाजार उजाड़ने का जो आश्वासन मिला है कि तो इसके विरुद्ध में हम लोग को कोई जगह उपलब्ध नहीं कराया गया है। आखिर में सब्जी बाजार किसी जगह विशेष पर ही बिकेगा, तो जगह अगर नहीं रहेगा तो सब्जी बिकेगा कहाँ पे? इसीलिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या रेलवे प्रशासन हम लोग के साथ किसी तरह का भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही है और ना हमें जगह आवंटित किया जा रहा है। अगर जगह आवंटित जब तक नहीं होगा, आखिर में ये सब्जी बिकेगा कहाँ? आप लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए इस मामले को लेके? इसके माध्यम से सहरसा के एसडीएम, एसडीओ, डीएम और नगर परिषद, इसके बाद आपके रेलवे के आला अधिकारी सभी लोग को जानकारी देते हुए और ये चीज़ सभी लोग को बताते हुए कि अगर आप लोग निराकरण नहीं करते हैं, हम लोग दुर्भाग्यवश हम लोग बाजार की ओर बंदी की ओर जाएंगे और निश्चितकालीन बंदी की ओर जाएंगे। वर्तमान विधायक जी से मिले थे? वर्तमान विधायक जी से इससे पहले भी बात हुई थी, लेकिन वो लोग अपनी व्यवस्था में व्यस्त है। ये पब्लिक का वो कुछ सुनने वाले नहीं है। हम लोग उस समय भी जाकर बोले थे, उनके इस बार ही बोले हैं, लेकिन वो लोग बोले ये आपका मामला है, आप लोग अपने से समझिए। कब तक हड़ताल रखने वाले हैं? ये अनिश्चितकालीन की ओर हड़ताल की। पूरे शहरवासियों को तो भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इससे। सबसे भारी दिक्कत का सामना तो अभी फिलहाल हमको करना पड़ रहा है कि हमारा व्यवसाय बंद हो चुका है और मेरे जितना भी किसान और व्यापारी सब थे, सब लोग अपना अपना सामान कहीं तो बेचने का जगह बचा नहीं, वो फेंकने के अलावा उनके लिए पास कोई विकल्प नहीं बचा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, संघ से और सब्जी बाजार की ओर से हम सचिव के पद पर। क्या मामला है? रेलवे की तरफ से हमको बार बार नोटिस दिया जा रहा है। ये कहानी हमारा साल भर से चल रहा है, जिसमें ये लास्ट पोजीशन पर अब नोटिस आया है, जिसमें 7 दिनों के अंदर के हम लोग को मोहलत दिया गया है। 7 दिन के अंदर में आप लोग दुकानदार को नोटिस दिया गया है, दुकान खाली कर ले। यह न था, रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा आप लोग को खाली करवाया जाएगा, जिसमें हम लोग रेलवे को 70 साल से हम लोग इस मंडी में बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और बाद में हम लोग आकर के इस बिजनेस को संभाले हैं, जो 70 सालों से चल रहा है और एक भी किराया उनका बकाया नहीं है। हम लोग रेलवे को किराया देते हैं प्रत्येक सालाना, जिसमें हम लोग जीएसटी। आपके हड़ताल से तो कईयों के रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि असर हम लोग पे भी पड़ रहा है ना। आज हम लोग हैं तो हमारे साथ किसान हैं, व्यापारी हैं, शहर के लोग हैं।
हम लोगों को भी दिक्कत इस बात की हो रही कि लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक हम लोगों का बिजनेस सेटलमेंट नहीं हो जाता, कहीं जगह अवस्थित नहीं, इसका समाधान का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। कोई आसार नहीं आ रहा। हम लोग वर्तमान विधायक आलोक रंजन जी हैं, उनके पास भी गए, वो बोले केंद्र का काम है, आप जाइए सांसद जी से मिलिए। तो माननीय सांसद दिनेश यादव जी से भी जाके मिले, तो वो बोले ये सौंदर्य का कार्यक्रम कर रहा है, इसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। तो वहाँ से वही आश्वासन मिला। हम लोग सदर एसडीओ के पास भी गए, तो वो बोले डीएम साहब के आधार में है। रेलवे विभाग का क्या कहना है? रेलवे वाले का कोई चीज नहीं, वो 7 दिन का मोहलत हम लोग को दिया गया कि 7 दिन के अंदर आप लोग खाली कर दीजिए। यह न था रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा आप लोग को दुकान खाली कर दिया। आप लोगों की व्यवस्था पर कुछ कहने से बच रहे हैं वो लोग? जी बच रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास? नहीं निकल रहा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ संजय कुमार। आज आप लोगों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, इससे तो शहर की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? व्यवस्था जो इसमें चौपट हो रही है, इसमें हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खेद है, क्योंकि हम लोग भी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता का नुकसान नहीं हो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए सब दिन काम किए और सब दिन मेन बात है कि जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो सुविधा प्रदान की। लेकिन आज हमारी जो समस्या है, इसमें हम ये जनता से भी कहेंगे कि हमारा ये सहयोग करे। जो आज 70 वर्ष से हम पब्लिक का सेवा हम इस मार्केट में रह के कर रहे हैं, यह सेवा में आज जो विपन्न आ रही है, जो हम लोगों को उचारने की व्यवस्था की जा रही है, इस व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण अगर करना है तो करे। इसमें हम रेल में किसी तरह का बाधक नहीं। क्या आपको लगता है ये हड़ताल करने से इसका समाधान निकल आएगा? हम लोगों की तो अपनी सोच है कि अगर हड़ताल कर रहे हैं तो इससे हमारा समाधान निकलना ही चाहिए, क्योंकि आज किसान अगर बर्बाद होगा इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? जनप्रतिनिधि से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधि तो वह जो है ना अपना टिकड़ा दूसरे पर ठोक रहे हैं, वो उसके ऊपर ठोक रहे हैं। कोई जो हम लोगों के मदद में वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई मदद में आगे नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक कहते हैं कि मेरा जो है ना व्यवस्था नहीं है, वो केंद्र का मामला है, केंद्र से फरियाइए। कलेक्टर के साहब के पास गए तो वह कहे कि ये नगर आयुक्त का मामला है, हम तो प्रशासनिक कार्य करते हैं, आप नगर आयुक्त से जाके बात कीजिए। अगर रेलवे की तरफ से कोई समाधान नहीं निकला तब क्या करेंगे आप लोग? रेलवे की तरफ से समाधान निकलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। रेलवे और जिला परिषद, हम सिर्फ रेलवे के ऊपर हम नहीं है। हमारा सबसे पहले है कि आप जिला परिषद, हर जिला में मार्केट को बसाया गया और राज्य सरकार में इस बार बजट अति में पास है कि हर जिला में एक सब्जी मार्केट का, किसान का मार्केट, बाजार समिति बनना। चूँकि ये रेलवे की जमीन अगर रेलवे उसको तोड़ दिए थे, जैसे कि जो आप लोग बता रहे हैं, जो उसका समय पूरा होने वाला है नोटिस का, फिर क्या कीजिएगा आप लोग? अगर वो जो रेलवे तोड़ रहे हैं तो हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। दूसरा हम लोग के पास कोई साधन नहीं है। विरोध प्रदर्शन उग्र हो सकता है। एकदम विरोध प्रदर्शन होगा ही। तो जब मजबूरी होगी, किसानों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, जनता का सहयोग करना है, तो उसमें हमको तो विरोध करना भी पड़ेगा और जनता से भी आशा करेंगे कि वह भी हमारा सपोर्ट करके हमारे साथ जो है इस विरोध में सम्मिलित रहे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार चौधरी। संघ में, संघ के स्थायी सदस्य हैं? जी, अस्थायी सदस्य।